सबकी बात ध्यान से सुनना है और लिख के रखना चाहिए। जब हम लिख के रखेंगे तो बाद में भी देख सकते हैं, दिमाग में से निकल जाता है कुछ बातें, पर हम लिख के रखेंगे, नोट बनाएंगे। आरडी पटेल हमेशा बोलते हैं कि नोट बनाओ तो नोट आ जाएगा, तो वैसा ही हमें ना वो बात को फॉलो करना चाहिए कि सर ने जो बताया है उसको फॉलो करेंगे, नोट बनाएंगे तो नोट आ जाएगा। तो ये उपेंद्र साहू सर को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी कि आज की जो मीटिंग है वो बहुत पावरफुल होने वाली। मुझे मालूम है पहले से ही कि सर बहुत मोटिवेशनल है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आपने उनके बारे में बताया और मैं चाहूंगा हमारे साथ में अनुपम मैम हैं, तो अनुपम मैम भी प्लीज अनम्यूट करें और हमारे उपेंद्र साहू सर के बारे में दो शब्द बताएं, उनका वेलकम करें। तो अनुपम मैम, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग सर। हमारे अशोक सर के दिल से गुड मॉर्निंग बोलना चाहती हूँ, हमारे समय मैडम को, और हमारे उपेंद्र सर को दिल से नमन करती हूँ, गुड मॉर्निंग बोलना चाहती हूँ, और हमारे पटेल सर आशा मैडम को दिल से नमन करती हूँ, और हमारे नानी मैडम इतनी अच्छी से बोल कर गई हैं, उनके मैं दिल से नमन करती हूँ, गुड मॉर्निंग बोलना चाहती हूँ। और हमारे पूजा मैडम जो हमारी जिंदगी बदलती हैं, उनके मैं दिल से नमन करती हूँ। और जितने जुड़े हैं पार्टिसिपेट हमारा, तो उनके दिल से नमन करती हूँ, गुड मॉर्निंग बोलना चाहती हूँ। तो आज हमारे उपेंद्र सर का मीटिंग है जो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत अच्छे से समझाते हैं, बहुत अच्छे से बोलते हैं, क्योंकि किसी के नहीं छोड़ते हैं। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन आगे आया, कौन पाछे आया, सबको देख देख कर, चिन्ह चिन्ह कर, सबको खोज खोज कर बुलाते हैं, इस पे सबको मौका देते हैं हमारे उपेंद्र सर। बहुत अच्छा लगता है, मैं तो बहुत खुशी होता हूँ जो उपेंद्र सर को अपने देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, मुझे इतना खुशी मिलता है, क्योंकि सबके ही मौका देते हैं सर। मीटिंग तो इतनी अच्छे से समझा कर बोलने का करते हैं, हर एक चीज में हमारा सिस्टम के बारे में भी बताते हैं सर, प्रोडक्ट के बारे में हर एक बात बहुत अच्छे से, और काम भी दूसरा भी कर रहे हैं, तब भी इसमें भी कितना अच्छे से काम कर रहे हैं सर, हमारा बहुत अच्छे हैं। तो हमारे उपेंद्र सर आज का मीटिंग आइए, आपका स्वागत है सर, आप आइए, अपना 2-4 शब्द जितना अच्छा लगे उतना ही आप मीटिंग करिए सर, बताइए, हमको दिल से गुड मॉर्निंग बोलना चाहती हूँ सर। स्वागत है सर। क्या बात है, जबरदस्त, बहुत बढ़िया आपने स्वागत किया। तो सभी लीडर एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करेंगे हमारे ग्रेट लीडर, हमारे उपेंद्र साहू सर फ्रॉम मुंबई चैम्बूर से। आपका स्वागत है सर, कृपया आएं और सभी को मार्गदर्शन करें और सबको बताएं अपना अनुभव डीएक्शन का, और डीएक्शन में सफल होने के तरीके भी बताइएगा, डीएक्शन में स्वस्थ रहने की भी बातें बताइएगा, प्रोडक्ट की भी, हेल्थ का भी, और जो मन से हार गए हैं उनको मन से जिता दीजिएगा, और सब असफलता के रास्ते से सफलता पे लेके चले आइएगा। और यही सारी जानकारी देके आप जिनसे जुड़े हैं उनके अंदर वो 4 चांद लगा देने का, पूरा फुल एनर्जी भर देने का काम करिएगा। तो जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हम लोग उपेंद्र साहू सर को, जो ग्रेट लीडर हैं, सभी के चहेते हैं, हमारे इस चैनल के आन बान शान है। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए लालनी जी और अरुणप्पा जी के थैंक यू, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिए, और थैंक यू। सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ गैनोडर्मा जड़ी बूटी के राजा, लार्जेस्ट गैनोडर्मा, जो हमारे जिंदगी में आए और मेरा जिंदगी को बदल दिए। नमन करना चाहता हूँ इनको ढूंढने वाले डॉक्टर लीम सियोजिन को। ऊपर वाले ने क्या उनका दिमाग में लाया, किस तरह से जड़ी बूटी ढूंढे जो लाखों जिंदगियां बदल रही है। नमन करना चाहता हूं जो इंडिया में डिएक्शन ले आए हैं, किशन बसु कलैया, रत्ना मैडम, गुरु माता गुरु पिता को, कि उस समय भी 1 लाख केन बसुया पलैया सर का पगार तनख्वाह था, उन्होंने छोड़ के डिएक्शन को अपनाया। नमन करना चाहता हूं उनको। और 34 खाट का हॉस्पिटल था रत्ना मैम का, और उन्होंने वो जब इनका अपना गैनोडर्मा के जादू देखे और इसका प्रोडक्ट का जादू देखे, तो उन्होंने भी हॉस्पिटल को बंद कर दिया। नमन करना चाहता हूं बिहार का
मोटिवेशनल के अग्रवाल सर का, उनका आवाज बहुत अच्छा लगता है हमको। और नमन करता हूँ आर.डी. पटेल सर को, गुरु माता गुरु पिता आशा मैडम को, जो मुंबई नहीं आए होते ना उनका नारा होता और ना मैं जिंदगी बदल पाता। उनका नारा उस समय जब सुना था तो मेरे को रात को नींद चली गई थी। मैं सोचा खाने से तो हेल्थ मिलता है, लेकिन आग लगा लो सीने में जब तक लाख नया महीने में, ये कैसा होता है? ऐसा भी होता है क्या? क्योंकि ये शब्द जो है पहली बार मैंने सुना था। उसके बाद में मुलाकात होती है टीएलएस ग्रुप में हमारे अशोक सर सामा में, एसके वाई सर से नमन करना चाहता हूँ। हमारी जिंदगी बदल दी। आज जितना बोल पाता हूँ इनका ही देन है, अशोक सर का मैं नमन करना चाहता हूँ। सर आपसे बहुत कुछ सीखा हूँ और नकल करता हूँ, अक्ल नहीं चलाता हूँ, नकल तो जरूर करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं। तो जितने भी लीडर जुड़े हुए हैं, अनुपा जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, लोग बहादुर सर है, श्याम सुंदर मौर्य सर, नमन करता हूँ सर। श्याम लाल यादव जी, नमन करता हूँ सर आपको। डेली आते हैं, सुनते हैं। शिव कुमार निर्मल जी, हलीम सर हैं। हमारे डाउनलाइन सुबोध ठाकुर जी हैं, इनका सब परिवार पूरा रिएक्शन में है। सबको नमन, थैंक यू बोलना चाहता हूँ मैं कि इसी तरह से काम करते रहिए और जिंदगी को आगे बढ़ाते रहिए। बहुत अच्छा है। जितने पूजा मैम जब तक नहीं आती है तब तक चैनल लगता अधूरा है, तो पूजा मैम को भी नमन करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगता है, आप आती हो, सबको हंसाते रहती हो, बहुत अच्छा लगता है। और राजेश सिंह जी हैं, बहुत यहाँ एसपी मेहता सर भी जुड़ते हैं कभी कभी। और हमारे मलेशिया क्वालिफायर लोग को भी हमारे कोटि कोटि नमन है। बहुत अच्छा लगा, आपका कंज्यूमर बना रहा है, आपने काम किया और क्वालिफाई हुआ, बहुत खुशी होता है। कोई तो हुआ, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा है। सबको हम नमन करना चाहता हूँ, जितने भी आज सुनने को तैयार हैं, तत्पर हैं, सबको नमन करना चाहता हूँ। और मैं थोड़ा सा आज मीटिंग का आगाज जो है अलग से डिजाइन कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से अगर सुनिएगा तो जिंदगी बदलने में कुछ मैं कसर नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि आजकल हम 2 मिनट के लिए रिएक्शन में नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। 15 मिनट रिएक्शन से बाहर बात करूंगा, तभी हम रिएक्शन को फिर स्वागत करूंगा। होता क्या है, हर इंसान पैदा होता है, पढ़ाई करता है, 18 साल का हो जाता है, बाद में नौकरी ढूंढता है। नौकरी ढूंढने के बाद में क्या करता है, शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद में क्या होता है, बच्चे हो जाते हैं। बच्चे हो जाने के बाद क्या होता है, उसके खर्चे बढ़ जाते हैं। सब करता है, लेकिन वो बॉडी में क्या डालता है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। जो लोग करते हैं वही वो भी करता है। 40 साल गुजर जाती है, 40 साल गुजरते गुजरते एक न एक प्रसाद मिल जाता है उसको। चाहे हार्ट का प्रॉब्लम बन जाती है, चाहे तो किडनी फेल हो जाती है, चाहे डायबिटीज हो जाती है, चाहे कोई हाथ पैर टूट जाता है, कुछ ना कुछ समस्या 40 साल के बाद हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि जितना वो कमा के बैलेंस रखा रहता है वो धीरे धीरे सब निकालता है और पैसा सब खत्म हो जाता है। यही होता है ना, कुछ गलत होता है बताइए? वो उसी में उलझा रह जाता है। क्या होता है, उलझा रह जाता है। रिसर्च क्या बोलता है पता है, अमेरिका में नेटवर्क मार्केटिंग 47% कर रहे हैं। कितना? 47% यूएससी में नेटवर्किंग मार्केटर है। भारत में कितना है पता है क्या? 007। इसीलिए भारत क्या है, गरीब है। जबकि यूएससी में नेटवर्कर जो है 47% है। ध्यान रखिएगा। आज भी बड़े लोग को जब बोला जाता है कि आपका जिंदगी शून्य हो जाए, क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो आप क्या करना पसंद करेंगे? क्या बोलते हैं पता है? नेटवर्किंग करना पसंद। सही है गलत है? तो कहने का मतलब यह है कि आप जो
खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, सबके बारे में रिसर्च कीजिए। सचमुच में अच्छा चीज खा रहे हैं, अच्छा पानी पी रहे हैं, आप अच्छा खा रहे हैं, आप पैसा अपना मेहनत का किधर डाल रहे हैं उसके बारे में भी सोचे। यही नहीं डालने के कारण समस्या जो है बड़ा हो जाता है, और इतना बड़ा हो जाता है कि इंसान मजबूरी फंस जाता है, यहाँ तक कि लोगों को भीख मांगने भी पड़ता है। आता है ना दुकान पे, क्या हुआ, बच्चे का कैंसर हो गया है, 10 रुपए दे दीजिए। क्या हुआ, हमारा पापा ऑपरेशन है, हार्ट का ऑपरेशन है, पैसा नहीं है, 10 रुपए दे दीजिए। ऐसा केसेस आप लोग सुने होंगे। तो क्या आप इस तरह से अवस्था बनाना चाहते हैं या बाहर निकलना चाहते हैं? आज का प्रोग्राम हम इस पे लेके आया हूं। करना कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं करना है, खाली सोच के बदलना है। सोच के बदलिए तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलिए तो नजारे बदल जाएंगे। कश्ती यानी कि जीवन बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सोच बदल दीजिए, किनारे मिल जाएंगे। हमने कहीं न कहीं से चाय पी रहा हूं, क्या वो चाय अच्छा है? दुर्घटना बताना चाहता हूँ थोड़ा-सा। एक बंदा था, ठंडा का बहुत आशिक था। ठंडा पिया, तो उसका लड़का काम कर रहे थे कहीं जगह पे, तो उसका मम्मी बोली, "केमिकल वहाँ मिलता है तुम्हारे इधर?" बोला, "हाँ, मिलता है।" तो बोले, "एक बार केमिकल भेज देना, कुछ साफ-सफाई करना है।" और उसका पापा जो है रिक्शा चला रहे थे। तो बोले, "ठीक है।" तूने लड़का ने पापा को फ़ोन लगाया, बोला, "पापा से घर जाते समय कुछ बॉटल में दूँगा, लेते जाइएगा।" बोला, "ठीक है।" वो कान में ईयरफ़ोन लगे हुए थे। लड़का ने एसिड को उठा के दे दिया पापा को। अब पापा जैसे घर पहुँचा 2 कदम पहले, वो पेप्सी के बॉटल में दिया था। लाइव घटना है, ये घटना सजाया हुआ नहीं है, ध्यान रखिएगा आप लोग। लाइव घटना बता रहा हूँ, ये 15-20 दिन के बाद, 1 महीना पहले की बात है। उन्होंने सोचा पेप्सी घर में क्यों दूँ, थोड़ा 2 घुट मार लेता हूँ। उन्हें सोचा नहीं, समझा नहीं, सीधा 2 घुट मार लिया। हुआ क्या पता है? पूरा जल गया। पूरा क्या हुआ? नली पूरा जल गया। पेट में हॉल मार के उधर से नारियल पानी जूस दिया जा रहा है। आज 1 महीना हो गया है, खाट पे है। दोस्तों, मैसेज देना चाहता हूँ, कुछ भी खाएँ, पिएँ तो सोचें उसके बारे में। अगर वो सोच लिया होता, तो आज वो इस तरह से तकलीफ में नहीं गुज़रता। लाखों रुपया खर्चा हो गया। बताइए। बताना चाहता हूँ आप लोग को, जब हम अभी गाँव गए थे, कार्ड बाँटने जब बाँट रहा था, तो कितने घर पे ठंडा खुल गई। लेकिन हम ठंडे को हाथ लगाया, क्या आप लोग को क्या लगता है, लगाया होगा? नहीं लगाया। बाजू में जो थे वो खुश हो जाते हैं, "सर आप नहीं पीजिएगा, मैं पी लेता हूँ।" मैं बोला, "सर कोई बात नहीं।" वो क्यों पी रहा था? क्योंकि उसको जानकारी नहीं है। एक ठंडा में 3.5 पीएच वैल्यू है। कितना? पीएच वैल्यू जो शरीर को है 7.9 39 चाहिए, जिसमें 3.5 पॉइंट जो है पीएच वैल्यू बढ़ा देता है शरीर को, मतलब एसिडिक बना देता है वो। सोचिए, आधा पावर है उसको करने को। प्लस जब तक 32 गिलास पानी आप नहीं पीते हो, तब तक उसका जो केमिकलाइज़ जो है साफ नहीं होता है। ध्यान, पीने से पहले सोचें प्लीज़। ज़िंदगी आपकी है, हमारी ज़िंदगी नहीं है। सबका अपना-अपना ज़िंदगी है। ये मेरा है, वो मेरा है, वो तेरा है, नहीं, मैं बता रहा हूँ सबको। रिएक्शन एक फैमिली है, तो कुछ भी खाएँ, पिएँ, सबसे पहले उसके बारे में सोचें कि क्या खा रहा हूँ मैं। तो अपने बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ, मैं भी 2014 से पहले रोगग्रस्त था। दर-दर फाइल बना के हर हॉस्पिटल नहीं छोड़ा मैंने। होता क्या था, ये भी बता रहा हूँ, आप समझ में आ रहा है मेरे को? बॉडी को चाहिए 20% एसिडिक भोजन और 80% क्या चाहिए? अल्कलाइन भोजन, शुद्ध शाकाहारी। हमने उल्टा करता था। क्या करता था पता है क्या?
80% एसिडिक डालता था, अब 20% भी वेज नहीं डालता था। समझ में आ रहा है आप लोग को मैं क्या बोल रहा हूं, बताना चाह रहा हूं। इसलिए क्या हो रहा था, मेरा जिंदगी हॉस्पिटल के दर 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 भाग रहा था। एक दिन ऐसा आता है, यही सोमैया हॉस्पिटल का ग्राउंड में जब जाते रहता हूं तो वहां मैं ऊपर वाला से प्रार्थना करता हूं, ऊपर वाले चाहे तो मेरा जिंदगी दे दो, नहीं तो उठा लो, हो गया, बस हो गया। मैं ये तंग नहीं हो सकता हूं, इतना परेशान नहीं हो सकता हूं। ऊपर वाला देता है, देर देता है लेकिन अंधेर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। 4 से 5 दिन के अंदर हमारे दुकान में एक बंदा आता है और चाय पत्ती का डब्बा मुझे थमा देता है। और विश्वास नहीं कीजिएगा, जितना भोला दिखता हूँ उतना भोला मैं नहीं हूँ। उसका मजाक उड़ाता था, बट इतना एमडी डॉक्टर लगे हुए हैं, ये चाय पानी दे के क्या साबित कर, क्या करना चाहते हो? लेकिन तकलीफ करे तो क्या करे, जिंदगी में बला नहीं चाहिए, जिंदगी में बला नहीं चाहिए, तो जीने की कला सीख लीजिए। उन्होंने शब्द बोले, मुझे बहुत अच्छा लगा, याद आ रहा है धीरे धीरे। तो दोस्तों मैं बोलना चाहता हूं, जिंदगी में बला नहीं चाहिए, यानी कि कोई तरह से दुर्घटना, कोई तरह से समस्या अगर नहीं चाहिए तो जीने की कला सीख लीजिए। तो जीने की कला कहाँ से मिलेगी बताइए? वो है ऐसा सेक्टर कि जीने की कला दे रही है? इस तरह से अपना जिंदगी लोग आज भी 140 करोड़ का जनसंख्या है, लेकिन सब लोग का दिमाग में वही चल रहा है। सबसे बड़ा चल रहा है क्या पता है? कि हम तो बहुत होशियार है भाई, हम अल्कलाइन पानी पीते हैं, लेकिन क्या टेस्ट करते हो पानी को? उसमें कितना प्रकार के एसिडिक डाला हुआ है, कितना प्रकार केमिकल डाला। हम बहुत होशियार है, बाहर का चाय पी रहा हूं ना, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है हमको। लेकिन ये होता कैसे? धीरे धीरे होता है, एक दिन में नहीं होता है। अरे एक चाय पी लिया क्या होगा? कुछ नहीं होगा, लेकिन वो आदत तो बनी रही है ना आपको। एक पियर 20 भी पी लोगे और बाद में जाओगे डॉक्टर पास, चेकअप करेगा, बोले डायबिटीज हो गया, आधा इंसान मर जाता है। तब बोलता है रे बहुत बड़ा गलती किया। उपेंद्र साहब ठीक बोल रहे थे कि चावा नहीं पियो बाहर के, लेकिन हमने नहीं माना। तो ये नहीं करो, पहले से सप्लीमेंट करो। जब तक पहली वैसे सप्लीमेंट आप नहीं करते हैं, तब तक जिंदगी सफल नहीं बना सकते हैं। इलाज से बेहतर है बचाव, इलाज से बेहतर बचाव है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों का कहना है, बड़े बड़े डॉक्टर के कहना है, तन मन स्वच्छ रखना है। अभी तो डीएक्शन को स्वागत करो। डीएक्शन कंपनी जब 2002 में, तो जोर से हम सब लोग को बताना चाहता, जोरदार ताली से स्वागत करें हमारे डीएक्शन कंपनी फाउंडर डॉक्टर ली फ्यूजन को, कि इतना अच्छा हम लोग को जिंदगी बदल दिए। और आज आप लोग के सामने इतिहास गवाह है। जो डॉक्टर के तन मन धन से डॉक्टर में लगे रहता था, आज पता है क्या कर रहा हूँ? डॉक्टर के घर पे ही जा रहा हूँ दवाई कराने, उसको समझाने जाता हूँ। डॉक्टर लोग बोलते हैं हमारा बीबी है ना 16 गोली खा रही है सर, कुछ हो सकता है क्या? मैं बोला क्यों नहीं हो सकता, चलिए देखो ऊपर वाला का देन। बोलता है ना ऊपर वाला देता है, लेने वाला चाहिए। इस तरह से अपना जिंदगी को आप बदल सकते हो। तो चलिए डीएक्शन को स्वागत करते हैं। सेहत चाहिए, सेहत भी चाहिए और दौलत भी चाहिए, तो डीएक्शन में आपको स्वागत है। अब डीएक्शन क्या देती है, हम उसके बारे में बताना चाह रहा हूं आप लोग को। जब हमें चाय मिला, चाय शुरुआत किया, विश्वास तो नहीं था, लेकिन पीते पीते 8 से 10 दिन में बहुत राहत मिला। राहत कैसे मिला? कि हमने उल्टा किया था ना, 80% एसिडिक किया था, 20% जो है ऐसे वेज किया था, शुद्ध शाकाहारी।
चाय के पानी जो है, जब हम जितना वजन है, अगर समझो 60 किलो वजन है तो 20 किलो का 3 लीटर होता है। 3 लीटर आप ले लेते हो तो बॉडी को क्या होता है, अल्कलाइन कर देती है, शुद्ध कर देती है, जो आपका बीच में रोग नहीं होने देती है। ये बदलाव लाया ऋषि गुरु टी कि जितना धनवान करूं मैं बहुत कम है, और उसी से मैं आया हूं, आज भी पीते रहता हूं, छोड़ता नहीं हूं। अपना जिंदगी आपके पास है, उसके बाद में हमारी जिंदगी में ये मिलता है, जितना बोला जाए कम है। खून बनाने का मशीन है ये, क्या है, खून बनाने का मशीन है। थकान, कमजोरी, आलस, सुस्ती, चिड़चिड़ापन भी खलास कर देता है। लेकिन कैसे, कैसे खाइएगा, तब गिन के खाइएगा। 2 खाऊं कि 3 गो? सर एस्पिरिन टेबलेट कितना खाऊं, 3 खाऊं कि 2 गो? हमारा जवाब क्या रहता है पता है क्या, शरीर से कितना प्यार करते हो? अरे ये बोलने वाली बात है क्या? बहुत प्यार करता। मैं बोला 2 खोलो और ढालो, जो आवे से तुम्हारा है। अगर इस तरह से खाते हैं तो शरीर जरूर फायदा। क्यों? हमने चाइनीज जब खाने खाने बैठते हैं तो वहां तो बोलते हैं कम दिया, 100 रुपया बिल दिया यार, इतने से आता है क्या? वहां गिनती नहीं गिन रहे हैं, जबकि केमिकल है। अरे यहाँ हम गिन गिन के खा रहे हैं तो क्या होगा बताइए? ये देखिए, आज देखिए कितना गिरा, कोई पता नहीं है। खाइए ना, इस तरह से खाइएगा, इस तरह से जब खाइएगा ना तो इसी तरह से रिजल्ट आएगा। हमें लोग बोलते हैं, उपेंद्र साहब एक बात बोलूं क्या, मतलब बोलिए ना, गैनोडर्मा आप पे शूट किया है तो कैसे शूट किया है, हम गिनता नहीं हूं। दोस्तों मैं बोलना चाहता हूं, किसी दिन ऐसा होता है कि मैं 60 टेबलेट खा लेता हूं एक ही दिन में। आप बोलिएगा ये क्या झूठ बोल रहे हैं सर, 60 कैसे खाइएगा बताइए? तो 6 तो घर से खा के निकलता हूँ। कोई आया मीटिंग दिया, 12 खा के दिखाता हूँ। कोई आया फिर खाया, फिर 12 खा के, जैसे अभी दिखाया आप लोग को। इस तरह से कितना खा लेता हूं मुझे गिनती नहीं आती है। यही है हमारा त्वचा का राज, यही है हमारा रिएक्शन में बोलने का राज। यार एक बात ध्यान रखिए, रिएक्शन का प्रोडक्ट जितना आप डालते हो बॉडी में, उतना ही आवाज आता है। गिन के खाइएगा तो गिन के आवाज भी आता है। सही है गलत है? अभी हम अनुपा जी का थोड़ा सा देखिए, जब शुरुआत में आई थी तो जब महकमा खोलती थी ना तो करे गुड मॉर्निंग बोल के, हमको नहीं आता है सर। सही है गलत है? लेकिन जब खाने लगे, अभी थोड़ा मैक दे दिया जाए तो फिर बंद नहीं किया जाएगा, तब तक बोलते रहेगी। ये राज क्या आया? हमारे बीच में पूजा जी के देखिए, पूजा जी भी आई थी तो ऐसे ही थी। अभी अभी नए सीता सीता थारू भी अभी आई है, नई है, अभी प्रोडक्टवा अंदर नहीं गया है ज्यादा। जिस दिन ज्यादा जाएगा ना तो ये भी बोलने लगेगी। तो गारंटी मैं रहूंगा, टेंशन मत लीजिए। मैं यहीं से सीखा हूं और यहीं रहूंगा। तो चलिए, सेहत मिल गया। अच्छा, किसी ऐसा है, जितने जुड़े हैं सबको नमन बंदन करना चाहता हूं सबको मैं। कोई अगर डिएक्शन का प्रोडक्ट से किसी को फायदा नहीं हुआ तो हैंड रेज करें प्लीज। डिएक्शन का प्रोडक्ट से किसी के अगर फायदा नहीं हुआ है तो 100 करें, तब हम बात करेंगे आगे। क्योंकि हमको कैसा पता चलेगा कि मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मैं आगे बढ़ जाऊंगा, नहीं तो फिर अगर हाथ ना उठा तो टॉपिक आगे जाएगी। डिएक्शन का प्रोडक्ट मैं हटा दूंगा। किसी का ऐसा लग रहा है, सवाल है तो कर सकते हैं आप लोग। डिएक्शन का प्रोडक्ट से हमको फायदा नहीं मिला है, अगर ऐसा कोई आदमी है तो हैंड रेज करें, हम बात करूंगा। को है? नहीं है? कहीं से आवाज आया सर? अशोक सर, अशोक सर गुड मॉर्निंग। सर आवाज नहीं आ रहा है सर, सब लोग हैंडरेज नहीं किए हैं कोई भी। मतलब फायदा हो गया है ना, तब डिएक्शन यस का यस यस। मैं प्रोडक्ट से बाहर आता हूँ। ऐसे भी मेरा एक गुरु आए थे, बहुत लंबे से एक गुरु आए थे, बोले भी सर आप प्रोडक्ट पे ज्यादा बात करते हो, इसीलिए आप पैसा नहीं कमा पाते हो। प्रोडक्ट से बाहर आइए सर, प्लान आइए।
दोस्तों अब हमसे चेंज करता हूं जरा सा। तो आप अगर रिएक्शन का प्रोडक्ट से फायदा मिल चुका है तो आग लगा लीजिए अपने आप को। कैसे कि हमको फ्री रिएक्शन का प्रोडक्ट जो है ना, पैसा लगा के खाइएगा ना तो बड़ी महंगा होगा, तो गिन गिन के खाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, महंगा है। सही बात है ना। लेकिन अगर ये फ्री में मिले तो, अब फ्री में मिलने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए बताइए, सिस्टम है यहाँ। अरे भाई, जो आप समस्या से ग्रसित हैं, साली है, मामा है, सास है, भाई है, भौजाई है, बाहर मत जाइए, पहले बाहर नहीं जाना है। साला है, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ होगा। जब खाइए वही बात को शेयर कीजिए कि हमने ये पेश किया, उस दिन से दांत जो है से खराब नहीं हुआ। कौन नहीं चाहता है कि मेरा दांत खराब हो जाए, बताइए। लेगा कि नहीं लेगा, लेगा या नहीं लेगा, लेगा ना। क्योंकि आपको ज्यादा नहीं शेयर करना, आपको डॉक्टर नहीं बन जाना, आपको कुछ नहीं बन जाना, सिर्फ ये बोलना ये पेश जब से मैं किया तब से मेरा जिंदगी बदल गई। खा भी सकते, लगा भी सकते, सब कर सकते पेश में। आपका ताकत कितना है दिखाइए, लोगों को दिखाइए। यहां नेटवर्किंग मार्केटिंग ऐसा भी है कि अगर एक आदमी भी दिल से आपके पास आ गया, आपको धनवान बना देगा। सही है गलत है, सोचिए। एक आदमी भी दिल से आपके पास आ गया, और ये काम करने चाहिए, चाहे ये एक आदमी आप जोड़े, वो 100 आदमी ज्वाइन कर दिया तो। जो हम लोग लाइन से हैं वहां भी यही बात हुआ है। सिद्दीकी सर और नरेंद्र सर का गलती से ज्वाइन करके छोड़ दिए थे डिएक्शन। आज देखो 2 लाइनिया से इतना ज्यादा चल रहा है। क्या हुआ पता है, नेवी में काम करते थे, उनका 70,000 ये पेंशन आ रहा है, और डिएक्शन से 2.5 लाख रुपया आ रहा है। बताइए क्या किए, 2 गलती किए। आप गलती करो ना, कौन मना किया है, डेली गलती करो तो कहीं कहीं जाकर जोड़ते रहो। साबुन मेरा इतना अच्छा है, औरत लोग को तो खैर कहने बात नहीं है, साबुन जब चाहिए तो झटके में बेचना चाहिए। दोस्तों एक बात घटना बताना चाहता हूँ, मेरे साथ एक लेडीज आई थी, कुसम्बी का थे, यूपी के। स्पिरुलिना टैबलेट खोल के एक टैबलेट 25 रुपए में बेचा करती थी। कितना, 25 रुपया में एक टैबलेट खोल के, एक टैबलेट देती थी, 25 रुपए लेती थी। जब मुझे पता चला, मैं बोला देखो इतना भी मत करो, 10 रुपया लो, 5 रुपया लो, 25 रुपया मत लिया करो। मैंने ऐसा किया, हुआ क्या, झटका लग गया, बाहर हो गई सिस्टम से। गलत नहीं करना है, करो उतने ही जहां तक कर पाओ आप। रिएक्शन क्या बोलता है, कछुए के चाल चलो। तो क्या करते हैं पता है, कछुआ और जब खरगोश की बारी आई थी, तो एक बार में तो कछुआ खरगोश सो गया था, निकल गया, कछुआ निकल गया और जाके वहां दहाड़ने लगा, बोला मैं जीत गया। तो दूसरा बार खरगोश क्या बोला पता है, तू बहुत तेज बन रहा है ना, चलो दूसरी बार लगाओ बाजी, दूसरी बार लगाओ, चलो कहाँ पहुंचना है बोलो, मैं पहुंच के अभी दिखाता हूँ। अब भी पहुंचाता, हम सो गया तो बहुत बड़ा बन गया क्या तुम, बोला ठीक है अभी वहां पहुंचना है। ऐसा जगह बोला, वहां बीच में नदी पड़ रहा था। क्या पड़ रहा था, नदी पड़ रहा था। फिर से कछुआ गया नदी में, जाके वो बाजू जल के जाके वहां टहल रहा है, अरे ये नदी से पार ही नहीं हो पाया। समझ में आ रहा है मेरा बतिया, ज्यादा पीठ तेज नहीं बनने का, उतने ही बनिए जहां तक चल पाए। क्योंकि डिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, हलाल है। हलाल मतलब बहुत मेहनत का पैसा है। ज्यादा करोगे तो ज्यादा में कब चले जाओगे पता नहीं चलेगा। तो हम सिस्टम पे ऊपर थोड़ा जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। 6 आदमी को सामने से ज्वाइन कीजिए, 6, 10, 12, 15, जितना आपको ताकत है, जितना आपका दम है, बोलने का ताकत है, उतना जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद में अगर 6 आदमी भी आपका चल गया तो आप डायमंड बन गए, पोस्ट बड़ा मिल जाता है। डायमंड बनने का मतलब है
सबसे बड़ा बात है कि 2% शेयरिंग मिलता है यहाँ, लीडरशिप बोनस यहाँ चालू होता है। यहाँ से कंपनी ने आधा आपको पार्टनर मान लेती है। ज्वाइंट होते हैं जब भी आप क्या रहते हैं, कंज्यूमर रहते हैं। स्टार एजेंट बन जाते हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। लेकिन जैसे डायमंड बनते हैं तो डॉक्टर लिम इतना महान है, वाह क्या बात है, आपको पार्टनर मान लेते हैं, भाई मानते हैं। आपका भी 2% शेयरिंग है, आप भी ले लो, ये सिस्टम है। अगर आपको ये 6 लाइन को कैसा चलाना है उसके बारे में थोड़ा सा बात सुनिए आप लोग, बहुत अच्छा लगेगा। मेरा बहुत कुछ लिख के भी आया हूं और आप लोग को शायद बहुत अच्छा लगता है। क्या करता है, 6 लोग को जोड़ तो देते हैं लेकिन किसी किसी बात में लफड़े हो जाते हैं। हम नहीं काम करेंगे, हमारा प्रोडक्ट महंगा है, नहीं तो कोई ये महंगा है। तो सबसे पहले अपने आप को सुधारें। माफ कीजिएगा, 5 बात सीख लीजिए, दिल पे लगेगी। 5 बातें सीख लीजिए, दिल पे जरूर लगेगी, ध्यान रखिएगा। लंबा धागा लंबा जुबान समस्या पैदा करती है। लंबा धागा और लंबा जुबान समस्या पैदा करती है। धागा को समेट के रखे, जुबान को लपेट के रखे। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अपने डाउनलाइन को थोड़ा सा कम बात करें, उसको बोलवाइए ज्यादा, क्योंकि मैंने देखा है थोड़ा सा बोलने में किसी के लग जाता है, जाओ हम नहीं करेंगे रिएक्शन में, जा बड़ा आता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? दूसरा है, खामोशी किसी इंसान का कमजोरी नहीं है। खामोशी किसी इंसान का कमजोरी नहीं है, वरना वह सहन कर सकता है तो बोल भी सकता है। अगर कहीं खामोशी आप हो, सहन कर रहे हो, तो वो कमजोरी आपका नहीं है। सुन सकते हैं तो वो आदमी बोल भी सकता है। साथ देने का हुनर ताला से सीखें। साथ देने का हुनर ताला से सीखें। ताला टूट जाएगा पर दूसरा चाबी नहीं लगता है। सही है गलत है? अगर किसी के साथ देना है तो ताला से सीखिए। ताला को तोड़ दिया जाता है लेकिन दूसरा चाबी से नहीं खुलता है। इस तरह से अपने डाउनलाइन को रखें। टूट जाए भले दुनिया, लेकिन दोस्ती नहीं छूटना चाहिए और अपना डाउनलाइन से प्यार नहीं छूटना चाहिए। आपका कंधे से कंधे मिला के चलना चाहिए। ठंड में हाथ काम नहीं करता। ठंड में क्या होता है, हाथ काम नहीं करता है, और घमंड में दिमाग काम नहीं करता है। ठंड में क्या होता है, हाथवा थोड़ा ठंडा ठंडा लग जाता है ना, तो हाथ काम नहीं करता है, और जब घमंड आपका हो जाता है तो दिमाग काम नहीं करता है। आप क्या बोल रहे हो भाई? बोलते हैं ना, क्या सर क्या आप क्या बोल रहे हैं? अरे ऐसा नहीं, अरे आप क्या बोल रहे हैं सर, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। समझ में आ रहा है? तो वो घमंड था उसका। पेड़ के डाले से गिरता हुआ पत्ता भी हमें सबक देती है। पेड़ से, पेड़ के डाली से गिरता हुआ पत्ता भी हमें सीख देती है कि अगर जिंदगी में किसी का बोझ हो जाए, बोझ बन जाते हैं, तो अपने भी नजर से गिरा देते। बोलिए, पेड़ में पत्ता जब था तो उसको ताकत मिल रही थी, जब पत्ता का काम खत्म, मतलब काम नहीं करने लगा, बोझ बन गया वो, तो पेड़ क्या करता है, नीचे छोड़ देता है। समझ में आ रहा है? उसी तरह से आप अगर अपना अपलाइन को इज्जत करते रहे, अपना अपलाइन को कमा के देते रहे, तो आपका पेड़ में लटकना होता है। जिस दिन आप अपना जिंदगी का बोझ जिस काम में भी हो, अगर उसपे फायदा कर रहे पा रहे हो, उसे रास्ते से चल पा रहे हो, तो आपका मान सम्मान बढ़ा रहेगा, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट में दम है। आज भी बता रहा हूं, इंडिया में डीएक्शन का प्रोडक्ट काम कर रहा है, नेटवर्किंग काम नहीं कर रहा। जिस दिन नेटवर्किंग काम कर रहेगा, डीएक्शन नंबर 1 होगा भारत में, ध्यान रखिए। क्योंकि हम लोग ताकत से काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट से ताकत से काम कर रहे हैं। जिसके घर पे ये पेज चले जाता है वो निकलता ही नहीं। सही है गलत है?
हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डिएक्शन का प्रोडक्ट की ताकत से काम कर रहे हैं। इसमें ताकत है, क्या है, ताकत है, बहुत बड़ा ताकत है जो हम लोग को जोड़ के रखा है। जिस दिन इसमें ताकत नहीं तो हम लोग का जुबान बंद हो जाएगा। दोस्तों एक मैसेज देना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे बीच में 8 साल पहले कुछ बातें के कारण रस्टिकेट किए गए थे रिएक्शन से, उसका कार्ड बंद कर दिया गया था, लॉक कर दिया गया था। 8 साल के बाद में उन्हें फिर कल डॉक्टर लिम मौका दिए, 1 जुलाई से खोल दिया गया। उन्होंने आए स्टेज पे, क्या बात बोले, ये सुनने लायक है आप लोग को कि हम कहाँ हैं, कौन सा सेक्टर में आए हुए हैं और कितना नसीब वाले हम लोग हैं। हम बताना चाहता हूँ, वो डिएक्शन में थे, किसी घर में प्रोडक्ट दे रहे थे, खिला रहे थे, खा रहे थे, सब कर रहे थे, लेकिन जब वो दूसरा कंपनी में चले गए, नाम नहीं लूंगा, दूसरा कंपनी में चले गए, तो वही कस्टमर को उन्होंने बोले सर सस्ता भी और अच्छा भी मैं देने जा रहा हूं आपको। वो ठीक है दे दीजिए, और उन्होंने गया और वो प्रोडक्ट दे दिए। 1 महीना हुआ, 1 महीना के बाद उसका फोन आता है, बोला सर जरा आ जाइएगा तो घर पे। बोला बोलिए सर क्या बात हुआ, कैसा लगा प्रोडक्ट, क्या बोले पता है, दोबारा मत लाना। इसका मतलब क्या हो सकता है बताइए, दोबारा ये सामान लाना नहीं, और अगर ये लेके आना तो तुम भी मत आना। समझ लीजिए दोस्त रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है। रिएक्शन का प्रोडक्ट इतना जबरदस्त है कि सोचिए, 1 महीना में सामने से बोला तुम भी मत आओ मांगता तो, लेकिन ये प्रोडक्ट दोबारा मत आना लेके। समझ में आया दोस्तों मैं क्या बताना चाह रहा हूं, हम लोग कितना नसीब वाले हैं पता है क्या आप लोग, बहुत नसीब वाले हैं। प्रोडक्ट के दम से हम लोग काम कर रहे हैं, अपना दम नहीं लगा रहे हैं। कहाँ लगा रहे हैं बताइए ना, दिन भर तो टेलरवा दुकानिया में कटिंग करते रहते हैं हम, कहाँ लगा रहे हैं बताइए, सही बात है। 1% लोग भी नहीं आ रहे हैं डिएक्शन में, अभी भी नहीं कर रहे हैं, सही बता रहा हूं, 1% भी अभी नहीं है। अशोक सर भी है, स्टॉपेज पे बैठा रहते हैं, अभी थोड़ी जा रहे हैं फील्ड में, क्यों जा रहे हैं, सही है गलत है। नेटवर्किंग के मतलब है कम से कम 5 घर, कम से कम होम मीटिंग करना, और जो कर रहे हैं, जैसे हमारे श्याम सुंदर मौर्य सर को नमन करना चाहता हूं, जयसवार जी, क्या पूरा नाम भूल जाता हूं यार, उनको भी नमन करना चाहता हूँ, गुरु चाचा भतीजा दोनों, इतना मेहनत, बाप रे बाप, मैं देख के हैरान हो जाता हूँ, इतना फोटो भी आता है और इतना अच्छा लगता है। तो 1% समझ में आ गया उनको, इसके लिए भागते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, और किसका इतना फोटो नहीं आता है जितना श्याम सुंदर मौर्य, क्या एक ही आदमी है क्या आग लगाने वाला। इस तरह से भूख लगी है अगर अगर तो और भी हम पॉइंट लगे हैं। अगर नेटवर्किंग में आपको सफल बनना है तो 6 जगह पे जाके भाग जाओ, वहां रुको मत। अगर नेटवर्किंग में आपको आगे बढ़ना है, कुछ पाना है, तो 6 जगह से आप भाग जाइए, वहां रुकिए नहीं, आपके लिए नहीं बना है। पहला, राजनीति के जहां बहस होता हो, अगर डिएक्शन में कामयाबी चाहते हो तो ये 6 बातें ध्यान रखिए। राजनीति के जहां बहस होता हो वहां कभी ना रुके, क्योंकि हमारा राजनीतिक नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, जिस तरह से हमारा शरीर को फायदा हुआ डिएक्शन का प्रोडक्ट, वो बताने जा रहा हूं, राजनीतिक से क्या लेना देना, सही है। जहां जातिवाद होता होगा वहां से भी दूर हो जाइए, क्योंकि हम लोग जातिवाद करने नहीं आए हैं, सही है गलत है। हमारा डॉलर सर मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी हो, हम अपना भाई मानते हैं, अपना मानते हैं, ताकि उसके घर पे कोई समस्या ना हो। तो कहाँ आ गया भाई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, यही तो ये करने के लिए डॉक्टर लिम सेक्टर बैठाए हैं। नमन करना चाहता हूँ इतना अच्छा सिस्टम को, इतना अच्छा सिस्टम जो बनाए हैं, नमन करना चाहता हूँ। तो जहां राजनीतिक जातिवाद का
बहस होता होगा वहां मत जाइए। जहां आपका इज्जत मान सम्मान नहीं होता है वहां कभी मत जाओ, नेटवर्किंग में अगर सफल होना है तो। जो डाउनलाइन के भूख लगी है कि सर आइए हमको हमारे इधर मीटिंग दीजिए, हमारे इधर मीटिंग दीजिए, वहां जाओ। अब जो बुला नहीं रहा वहां जाके जबरदस्ती हो भाई मीटिंग कराओगे तो क्या होगा, आपका टाइम खराब होगा। ध्यान रखिएगा। सामने वाला बुलाना मांगता है कि सर आइए हमारे घर पे मीटिंग दीजिए, तब जाइए। सही है गलत है? तो जहां आपका इज्जत नहीं हो वहां नहीं जाना चाहिए। जहां दो कौड़ी के लोग, वाह क्या बात है, ये पॉइंट याद रखने लायक है। जहां दो कौड़ी के लोग आपस में बहस करता रहे, अरे छोड़, वो क्या है यार, हम जो है सो किधर रहते हैं, नहीं हम तो एकदम, हमारा पहचान नरेंद्र मोदी तक है भाई। नहीं तो क्या बोलते हैं, हमारा पहचान तो डॉक्टर नीम तक है। हम जानते हैं के एन बसुपलिया सर को, मैं जानता हूँ यार, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसे लोग से दूर हो जाओ, क्योंकि ये बहसबाजी यहाँ नहीं है। हम यहाँ काम करने आए हैं, बहसबाजी नहीं करने आए। पहचान है भाई, तुम जाओ भाई, पहचान है तुम करो। मैं मेरा हिसाब से, हाँ सॉरी यार किसी का अगर ऐसा लगा तो, जहां दो कौड़ी के लोग अपने गुणों को बखान करता रहे वहां से भाग जाइए। और जहां नशा करने वाले को मान सम्मान मिलता हो वहां से भी भाग जाओ। समझ में नहीं आया हमारा बात? जहां नशा करने वाले को मान सम्मान हो, समझ में आ रहा है आप लोग? जैसे अभी घर पे मेहमान आए, आजकल तो फैशन आप लोग को पता है, एक गिलास दूध काजू कतरी रख दीजिए तो क्या बोलेंगे पता है क्या? अरे गया था, एक गिलास दूध मिला। और अगर चिकन लेकर आइए और थोड़ा रख दीजिए, क्या करेगा पता? अरे क्या बात है, मजा आ गया यार। सोचिए सोचिए, तो जहां नशा का मान सम्मान का बात होता हो वहां भी मत जाओ। अगर नेटवर्किंग में आपको 100% पास होना है तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। जहां लोग इकट्ठे होकर बुराई कर रहे थे वहां भी मत जाइए। जहां आपका योग्य होने के बावजूद में भी, जहां आपका जो योग्यता आपका है वो होने के बावजूद में अगर समझा ना जा तो वहां भी मत जाइए। जैसे आप डायमंड है, आपको डायमंड के मान्यता कोई नहीं दे पा रहा है तो वहां भी मत जाओ। आप स्टार एजेंट हो, स्टार एजेंट को मान्यता अगर कोई नहीं दे रहा है तो वहां भी मत जाओ। तब आप क्या होंगे, नेटवर्किंग मार्केट में आप सफल हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा। तो होता क्या आजकल पता है क्या? एक कहानी बोल दूं, कहानी कहानी कहानी, सब लोग हंस जाइएगा, गारंटी बोलता हूँ। क्या होता है कि एक तालाब रहता है, बहुत बड़ा तालाब रहता है। उस पार, तालाब के उस पार 1 लाख रुपया रख दिया जाता है। कितना? 1 लाख। जो ये पानी से वो बाजू जाएगा वो 1 लाख रुपया उसका। आदमी लोग को 1 लाख रुपया बोले तो भागेगा ही ना भाई, सब लोग दौड़ गए। जिसको तैरने नहीं आता था ना वो भी दौड़ गए सीधा, सोचे नहीं समझे नहीं। और सब क्या हुआ पता है क्या? सब मर गए। सोचे नहीं समझे नहीं, सीधा 1 लाख के चक्कर में दौड़ गए और सब मर गए। तो दूसरा ही एक आदमी बच्चा वो भाग गया सीधा, वो रुका नहीं। सीधा क्या हुआ, वो भाग गया, बोले बाबा सब मर गए, भागो यहाँ से भागो। भाग गया। तीसरा तीसरा जो व्यक्ति था बहुत धनवान था, बहुत होशियार था, सब्र किया। बोला बाबा उधर 1 लाख रुपया है और वहां क्या हो रहा है, जो जाएगा 1 लाख मिलेगा, आधा से आदमी तब ज्यादा मर गए, आज बहुत आदमी भाग गए। अब मैं बचा हूं, मैं क्या करूं बताइए? बोला बेटा इधर आओ, एक तालाब में सीखो, पहला तैरना सीखो। अब तैरते तैरते सीख जाओ और सीखने के बाद में जाओ वो बाजू 1 लाख रुपया लेकर आ जाओ। उन्होंने 2-3 दिन प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस करने बाद तैरना आ गया, तैरना वो तैर के वो बाजू गया, 1 लाख रुपया लेकर आ गया। ये है डिएक्शन प्लेटफॉर्म। होता क्या है, सिस्टम को नहीं जानते,
बस बोल बोल के इतना बोल देते हैं कि जी गिरते, बहुत पैसा 1 लाख, आग लगा लो सीने में। अभी तो आरडी परसेंट से बोलता है 62 करोड़ लाओ, जब तक ना लावे महीना। आप मरेगा कि नहीं आदमी, बताइए जरा। यहाँ ₹1,00,000 नहीं आ रहा है, 62 का कहाँ सपना देखे भाई? सही है गलत है? सपना भी देखना है, औकात से देखिए मेरा हिसाब से, जहां तक पच पावे। ब्रिज पर जब चढ़ते हैं आप, ब्रिज पे जब चढ़ते हैं, किसको थैंक यू बोलते हैं बताइए? ब्रिज पे, बहुत बड़ा ब्रिज है और पार हो रहे हैं, थैंक यू किसको बोलते हैं आप? ब्रिज जिसने बनाया। सही है गलत है? ब्रिज को थैंक यू बोलते हैं, लेकिन जो सोचा होगा ब्रिज बनाने वाला, सोचो कितना महान होगा। डीएक्सन फैमिली, हम लोग जो थैंक्स बोलते हैं, जो बनाए डीएक्सन का, दातो डॉक्टर लीम सियोजन को फिर नमन करना। जोरदार ताली मारिए डॉक्टर लीम सियोजन जी के, कि इतना अच्छा सिस्टम बनाए, इतना अच्छा है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है, आग लगा लो, लेकिन अपना देख के आग लगाओ। सोचो कि हमारी कहाँ है। सफल बनना है सबको। एक बार सब लोग फटाफट बताइए, अंगूठा दीजिए, सफल बनना है। तो हम 6 बात फिर बोलने जा रहा हूँ। वाह क्या बात है, थैंक यू सबको, थैंक यू। तो जब सफल व्यक्ति बनना है तो 6 बात पे ध्यान रखिएगा। सबसे पहले, सुबह लेट मत उठो। मीटिंग हो जाता है 7:45 चालू। किसी दिन कोई आदमी बोल दे कि उपेंद्र साहब ने आधा घंटा बाद जुड़ा है, कोई बोल दे अगर ताकत है तो। और किसी दिन ये भी बोल दीजिए कि नहीं जुड़ा है। बोल नहीं सकता कोई, क्योंकि मैंने हमेशा सीखने की चाह रखा हूं और टीएलएस ग्रुप में जब भी जुड़ा हूं, एक दिन भी नदारद नहीं हूं, गारंटी के साथ बोलता। हाँ, नेट का कभी बाहर हो गया तो अलग बात है, लेकिन ज्यादा करके अशोक सर को पता है। सबसे पहला, अगर नेटवर्किंग मार्केट में आप आगे चलना चाहिए, अगर बढ़ना चाहते हो, सबसे पहला सुबह जल्दी उठो, सुबह लेट मत उठो भाई। और दूसरा पॉइंट, सबके पास पपलू है, ये पपलू में ज्यादा टाइम पास मत करो। समझ में आ रहा है? फेसबुक पर गए, बस गाना चल रहा है, मेरा पिया घर आया, ले अरे अच्छा गा रही है, तो देख लेते देख लेते। सही है गलत है? देख नहीं है तो कोई अच्छा चीज देखो 5 मिनट, बाद में बंद कर दो। फोन में ज्यादा टाइम पास नहीं कर, बर्बाद नहीं करना है। सोचना बंद कर दो, सोचना बंद कर दो, और क्या करो, काम करो। आज हमको जाना है तो जाना है, हमको यहाँ फील्ड में करना है तो करना है। वहां क्या होगा वहां के छोड़ दो, सोचना बंद कर दो। आंख बदा बंद करके काम करते रहो, सफलता मिलेगी। दूसरे को मत सुनो, दूसरा क्या बोल रहा है, किस रूप से बोल रहा है, वो मत सुनो, अपना मन का सुनो। अपना मन के सुनो। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम बात है कि काम टालना बंद कर दो। हम आए कल खेते से हम मीटिंग दे देंगे, जैसे पूजा जी दी थी ना, खेते दे देंगे, क्या होगा? नहीं, महीना में एक ही दिन टाइम मिलता है। हमको बहुत गलती, मेरे को सॉरी यार, सबको माफी करना चाहता हूँ। जिसको भी टीएलएस में मौका मिल जाता है वो टाइम को निकाले हो। तुम्हारे सुनने के लिए 100 आदमी लाइन पे है, और आपने क्या कर रहे हो भाई? सो सॉरी, मैं बहुत मिस करता हूँ उस समय। देखिए मैं भी करता हूँ, किसी दिन ऐसा हो कि बैनर ना हो, कोट ना हो, ऐसा मीटिंग दिया हो तो बताइए। एक दिन मौका मिलता है आपको, वो काम को ना टाले प्लीज। अगर आगे बढ़ना है तो छोड़ो सब कुछ। जिंदगी में पैसा ही, काम ही सबसे बड़ा नहीं होता है। सबसे बड़ा धैर्यता भी होता है, विश्वास होता है, आदत होती है। अपने एक बार सिस्टम बनो फॉलो कर दिए कि नहीं हमको ऐसा करना है तो करना है। अशोक सर हमारे गवाह है कि कभी भी आज तक ऐसा मीटिंग नहीं दी। एक बार ऐसा गांव में गया था, जब नेट नहीं पकड़ा था, छत पे दिया था। ये बात सही है, लेकिन हम सिस्टम से देते हैं। पीछे बैनर चाहिए तो चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए तो चाहिए, ये चाहिए तो चाहिए। वो कहा, कोई कहा खेते पर जाकर, गैनोडर्मा भी उनके पास नहीं है भाई। अब मीटिंग दे रहे हैं, क्या सीखेंगे उससे बताइए जरा प्लीज। ऐसा ना करें, काम को टाले नहीं,
और कल कभी नहीं होगा। जो आज 11/7/2023 फिर आएगा क्या? नहीं आएगा। आप लोग क्यों ऐसा कर देते हैं? अरे आज मीटिंग है, छोड़ो कहीं से दे देंगे। तो पैसे मत लिखाओ ना भाई। आपका सुनने के लिए 100 आदमी लाइन पे है कि क्या बोलने वाली है, अनुपा जी क्या बोलेगी। अभी फूल कुमारी जी भी देखिएगा मीटिंग देगी, बहुत अच्छा देगी। नमन करना चाहता हूं उनको, बहुत अच्छा दे रही थी वहां इलाहाबाद में, बहुत अच्छा बोल रही थी। और एक गीता जी तो एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा था, बोल रहे थे कि जब तक जीऊंगा तब तक रिएक्शन में रहूंगी, मरने के बाद ही छोड़ूंगा। क्या बात है, बहुत अच्छा, इसको जज्बा बोलते हैं। दोस्तों मैं तो एक मैसेज देना चाहता हूँ आप लोग को, अगर किसी दिन मौका मिलता है तो उसको मौका को फुल फायदा उठावे, तैयारी करें। आके ऐसे नहीं बक 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 करके अरे भाई, कोई आदमी आपका सुनने का इंतजार कर रहा है और आपने ऐसे हंस बोल के टाल के खत्म कर दिए, तो अपना तो टाइम खराब किए ही, बाकी सबका कर दिए। सही है गलत है? दूसरा, जब आपको सीखना है तो टाइम से जुड़े और टाइम से ही निकले। क्या होता है मालूम है? अरे छोड़, क्या देखने का उपेंद्र साहब को, चलो थोड़ा सा जुड़े, थोड़ा सुन लिए, हाँ मैं जुड़ा था, हाँ हम जुड़ा था, बात क्या किया मुझे पता नहीं। ये लो, समझ में आ रहा है? किसको धोखा दे रहे हो? मेरे को? अपने दे रहे हो, अपने को। हम सीखेंगे तो हम कल देखिए 12 बजे का मीटिंग में गुप्ता जी कितना बड़ा अच्छा अच्छा बात बोले, बताइए प्रोडक्ट के बारे में। सही है गलत है? सीबैकथोन के बारे में बोले और ये अपना इसके बारे में बोले, कितना अच्छा बोले, सुने होंगे आप लोग। ये कहाँ से मिली? आप सुनोगे तभी तो किसी को बोल पाओगे ना, अगर सुनेंगे ही नहीं तो बोल नहीं पा रहे। काम टालना बंद करो, कल कभी नहीं होगा, आज ही कर लो। जाना है बेलापुर मीटिंग में, आज ही जाओ। जाना है रूपंदेही, आज ही जाओ। जाना है इसके भाई साहब से प्रोडक्ट लेना, तो आज ही जाओ। आज कहीं देने के जाना है तो वहां आज ही चल लो, कल तो छोड़ दो। जो किया कल उसका दिल गया टल, और जो किया परसों बीत गया बरसों, और जो किया आज वही करेगा राज। बाकी आप लोग का मर्जी है, आप लोग कैसा करना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। रिएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर एक भी लाइन आपका चल गई, बुढ़ापे में आपको कोई तकलीफ नहीं दे सकता, ध्यान रख लीजिएगा। बोलते 20 लाइन चाहिए, 25 लाइन, नसीब वाला है सबका चल जाता है, लेकिन आपका एक लाइन भी क्रोनोमीटर समझो बन गया तो इतना तो है कि आपको खाने पीने निकल जाएगा। इतना अच्छा सेक्टर है, लगा लो लाइन में जितना भूख लगी है। यही तो नेटवर्किंग का ताकत है, इसीलिए गरीब इंडिया है, क्योंकि -0 इंडिया जानता है नेटवर्क। और यही अमेरिका जो है 47% नेटवर्किंग में है वहां, इसीलिए यूएससी को पैसे वाला माना जाता है। और यहाँ क्या माना जाता है? क्योंकि यहाँ जो खाते हैं ना उसके बारे में सोचते नहीं है। थोड़ा पा मिल गया, लो बड़ा टेस्टी लगा, खा लिया, और क्या कर रहा है अंदर उसको कुछ पता नहीं। ठंडा कोई दे रहा है, उसमें क्या है वो देखा नहीं, गड़ 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 पी लिया, क्योंकि अपना जिंदगी से प्यार वो नहीं कर रहा है। अगर कुछ हो जाए फिर बोलता है भगवान का किया, यहाँ पर बचाए लो बचाए लो बचाए। अगर पहले से सप्लीमेंट किए आप बचाव करते हो तो आपका जिंदगी सफल हो जाएगी। तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया है मेरा ख्याल से। अशोक सर, गुड मॉर्निंग सर। तो हम यही बताना चाहता हूं सबको, आज से ही अपना पड़ोसी को बताओ, नहीं तो कल बताएगा कि दुकान बदलने की कमाई आती है। समझ में नहीं आया तो बताता हूं, आज ही से बताना चालू कर दीजिए पड़ोसी को रिएक्शन के बारे में। नहीं तो क्या होगा पता है क्या? जैसे आप जाएंगे ना तो बोलेंगे दुकान चेंज करने से पैसा आता है, पता है क्या आपको? बोलो कौन सा दुकान? रिएक्शन से।
लीजिए, आप बताने जा रहे हैं, वही आपको बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि दुकान बदलने से कमाई होती है। आप गए बताने के लिए और वो आपको बताएगा कि दुकान बदलने से पैसा आती है, तो आप क्या हो जाएंगे? पीछे हो जाएंगे। इसीलिए आज ही से आग लगा लो सीने में, बताना चालू करो, बीज को बोना चालू करो। बीज बहुत छोटा होता है, लेकिन जब पेड़ बनता है तो बरगद के जैसा हो जाता है। यही है सेक्टर। आर डी पटेल सर भी नमन करना चाहता हूं, जब ज्वाइंट हुए थे तो अकेला ही आए थे। सही है गलत है? लेकिन आज उनके पास इतना बड़ा टीम बन गया, इतना बड़ा टीम गया, पैसवा आता है ना, तो अभी आप लोग के सामने है। 14 लाख के गाड़ी से घूम रहे हैं। कई सर के पार्टियां लेके घूमने नहीं जाते हैं वो कमाने, यहीं से कमाते हैं, क्योंकि उन्होंने सब्र किए। आप भी सब्र करो, आप भी मेहनत करो, लगे रहो, क्योंकि ये डीएक्शन जैसा प्लेटफॉर्म नहीं है। हम उदाहरण भी दिया आपको। जब दूसरा बिजनेस में गए, वो प्रोडक्ट दिए तो क्या हुआ? उन्होंने नहीं लिया, बोल दिया आज के बाद ये प्रोडक्ट लाना नहीं, और नहीं तो तुम भी मत आना। सोचिए दोस्त, प्रोडक्ट में कितना ताकत है। आज के बाद में प्रोडक्ट का कोई शिकायत नहीं करेगा। प्रोडक्ट खाइए दबा के। कैसे खाएंगे फिर बताऊं क्या? जो पाइए खोलिए, अरे गड़गड़ गड़गड़ जैसे अशोक यादव सर पीते हैं, देखिए कितना मुस्कान है। अभी भी लगते हैं साला 18 साल का है, क्योंकि वो कोई प्रोडक्ट ढक्कन से नहीं पीते हैं, बॉटल से पीते हैं। सही है गलत है? आप भी कीजिए ना, कौन मना किया बताइए? जितना शरीर से प्यार करते हैं उतना प्रोडक्ट खाइए, उतना बोलने की ताकत आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा। हमारा एक फोन आया, सर स्प्रूना टेबलेट कितना खाने का? एक आदमी 10-10 टेबलेट खिलाया था, उनको अल्कोहल लेने की आदत थी। तो बोला सर जब भी अल्कोहल लें आप तो 10 टेबलेट खा लीजिएगा। तो खाए तो बहुत अच्छा हो गया, रिजल्ट एकदम जबरदस्त हो गया। 2-3 महीना हो गया तो बोलते सर आप कितना खाएं बताइए। बोला नहीं सर, आप एक काम कीजिए, ये स्पूर्ना टेबलेट है ना, रख दीजिए और अगरबत्ती लेके जाइए, उसको लगा लीजिए तो ठीक हो जाइएगा। बोले क्या बात करते हैं, अगरबत्ती लगाने से भी ठीक होगा? मैं बोला आप क्या बोले, आप जिनने बोल रहे हैं तो वही बोलूंगा ना सर। बोले सर आप उल्टा ही बोलते हैं। बोला हाँ मैं वैसा ही हूँ। तो शरीर से जितना प्यार करते हैं उतना खाइए, क्योंकि ये क्या है, खून बनाने का मशीन है इसके अंदर। आपका इम्यूनिटी पावर को मजबूत करता है, थकान सुस्ती नहीं आने देता। और क्या चाहिए? ऐसा कोई सेक्टर मेरा हिसाब से नहीं है दोस्तों। विश्वास करें तो हिम्मत ना हारिए, रिएक्शन प्रोडक्ट खाइए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसे आगे, हंसते मुस्कुराते हुए। आर.डी. पटेल सर का, अशोक सर को, हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसे आगे, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, ऐसे महागुरु को चरण पखारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। तो हिम्मत ना हारिए, रिएक्शन प्रोडक्ट खाइए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। काम ऐसा कीजिए जिससे हो सबका भला, काम ऐसा कीजिए, मतलब काम ऐसा करो दुनिया में जिससे सबका भला हो। काम ऐसा कीजिए जिससे हो सबका भला, बात ऐसा कीजिए जिसमें हो शहद मिला, मीठी बातें बोल सबको जिंदगी सवारिए, कड़वे बातें बोल के ना जिंदगी बिगाड़िए। तो हिम्मत ना हारिए, रिएक्शन प्रोडक्ट खाइए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। सितारों को आंखों में महफूज रख लीजिए, बहुत देर तक रात ही रात होगा। सितारों को आंखों में महफूज रख लीजिए, बहुत दूर तक रात ही रात होगा। डीएक्शन करते हैं आप भी, या डीएक्शन करता हूँ मैं भी। फिर इसी चैनल पे कल मुलाकात होगी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत ही पावरफुल इंफॉर्मेशन रहा हमारे उपेंद्र साहू सर का। सभी पार्टिसिपेंट एक बार तालियां और बजाते रहे दोस्तों, जबरदस्त।